आत्मा अपने असली रूप में घर में आ चुकी थी और उसकी उपस्थिति से पूरे घर का माहौल बदल गया था। ऐसे में रूही खुद उसे अपने हाथों से घर के अंदर लेकर आई थी, लेकिन रूही को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह वही पेंटिंग वाली आत्मा है जो अब उसके जीवन का हिस्सा बनने वाली है। आत्मा अब इंसानी रूप में उसके सामने थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। जब वह लड़की घर में कदम रखती है तो दीवारों पर टंगी घड़ियां खुद रुक जाती हैं और हवा अचानक ठंडी हो जाती है। घर का हर कोना जैसे उसकी मौजूदगी को महसूस करता है, पर किसी के पास शब्द नहीं है उसे कहने के लिए। धीरे धीरे वह नहार के करीब आने लगती है और जैसे ही उसकी परछाई शीशे पर पड़ती है तो शीशा दरक कर टूट जाता है। रूही और दादी यह देखकर हैरान रह जाते हैं। उनकी आंखों में डर साफ झलकता है। तभी नहार वहां आता है और उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है। नहार जैसे किसी जादू के असर में आ जाता है। उसकी आंखों में वही लड़की बस जाती है जिसकी मौजूदगी रहस्यमयी है। रूही ये सब देखती है और बेचैन हो जाती है। जब वह घर का काम करती है तो आत्मा उसके हर काम को बिगाड़ने लगती है। कभी दूध उबलकर गिर जाता है, कभी दिए अपने आप बुझ जाते हैं और घर की रोशनी बार बार झिलमिलाने लगती है। नहार को बार बार वही गुलाब की महक महसूस होती है जो किसी अनदेखे कोनों से आती है और उसे उलझन होती है। वह सोचता है यह खुशबू इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है, लेकिन वह जवाब नहीं ढूंढ पाता। आत्मा धीरे धीरे अपने इरादों को और तेज करने लगती है। अब वह सिर्फ नहार के आसपास घूमती नहीं बल्कि उसकी हर हरकत पर नजर रखती है। जब नहार रूही के करीब आता है तो आत्मा को यह मंजूर नहीं होता। वह हवा में हलचल पैदा कर देती है, चीजें हिलने लगती हैं और घर का माहौल डर से भर जाता है। दादी सोचती हैं कि यह सब रूही की गलती है और वे उस पर गुस्सा करने लगती हैं, लेकिन रूही जानती है कि यह सब कुछ और है। एक दिन जब आत्मा पेंटिंग के पास जाती है तो वह अचानक उसके अंदर समा जाती है और पेंटिंग में हल्की सी हरकत होने लगती है। रूही यह सब अपनी आंखों से देख लेती है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि यह वही आत्मा है जो पेंटिंग में थी। वह भागकर दादी के पास जाती है, पर दादी उस पर भरोसा नहीं करती। रूही घबराई रहती है और रात भर नींद नहीं आती। एक रात जब वह मंदिर में दिया जलाने जाती है तो आत्मा फिर उसके सामने आ जाती है और उसी स्वर में कहती है जिसे सुनकर खून जम जाए। आत्मा कहती है, तुमने मुझे पहचान तो लिया, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे और नहार के बीच में आई हो। नहार सिर्फ मेरा है। रूही पीछे हटती है और कांपती आवाज में कहती है, नहार मेरे पति हैं। तुम उसे मुझसे दूर क्यों करना चाहती हो? आत्मा का चेहरा भयानक हो जाता है। उसकी आंखें आग की तरह लाल चमकने लगती हैं और वह कहती है, नहार मेरा था और अब फिर से मेरा होगा। अगर तुम मेरे बीच में आई तो तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन रूही हिम्मत नहीं हारती। वह आत्मा का सामना करती है और कहती है, चाहे जो हो जाए, मैं अपने पति को तुमसे दूर नहीं जाने दूंगी। आत्मा गुस्से में चिल्लाती है और हवा का एक तेज झोंका आता है जिससे कमरे की सारी चीजें उड़ जाती हैं और रूही जमीन पर गिर जाती है। उसके सिर से खून बहने लगता है। आत्मा नहार के आने की आहट सुनती है और गायब हो जाती है। नहार दौड़ता हुआ अंदर आता है और रूही को घायल देखकर घबरा जाता है। वह उसे संभालता है और पूछता है, क्या हुआ? रूही डरते हुए कहती है, यह सब आत्मा का किया हुआ है जो पेंटिंग में थी। वही अब हमारे घर में घूम रही है और तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती है। नहार को पहले तो विश्वास नहीं होता, लेकिन जब उसे भी वही गुलाब की महक आती है और ठंडी हवा उसके गालों को छूती है तो उसे एहसास होता है कि कुछ तो सच्चाई है जिसे वह नकार नहीं सकता। अब आत्मा और भी शक्तिशाली हो जाती है। वह अपने गुस्से में पेंटिंग से निकलकर पूरे घर में घूमने लगती है। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, खिड़कियां टकराती हैं और दीवारों पर परछाइयां नाचती हैं। आत्मा कहती है, अगर नहार मेरा नहीं हुआ तो मैं इस घर को बर्बाद कर दूंगी। रूही अब डरते डरते भी खुद को मजबूत करती है और कहती है, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। तूने मेरे घर की शांति छीन ली है, अब तुझे जाना ही होगा। आत्मा उसकी बात पर जोर से हंसती है और कहती है, तू मुझे रोक नहीं सकती। मैं वहीं लौट आई हूं जहां से कोई वापस नहीं जाता। तू मुझे रोकना चाहती है तो रोक कर दिखा। रूही मंदिर की ओर दौड़ती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे शक्ति दें। वह पेंटिंग उठाती है और आग के पास जाती है। आत्मा की आवाज गूंजती है। वह चिल्लाती है,
ये मत कर वरना तेरे पति को खो देगी। लेकिन रूही अब रुकती नहीं। वह कहती है, अब बहुत हो गया, तूने जितना खेल खेलना था खेल लिया, अब तेरा अंत होगा। और जैसे ही वह पेंटिंग को आग में डालती है, आत्मा दर्द से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज पूरे घर में गूंजती है, दीवारें कांपती हैं और खिड़कियों के शीशे टूटने लगते हैं। लेकिन रूही की आंखों में अब डर नहीं बल्कि दृढ़ता